हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, हरि विद्या भवन स्कूल का पीरियोडिक टेस्ट हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास आ चुका है, ये पेपर है ये। और ये देखिए, पहला क्वेश्चन इसका हम करेंगे। ये देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन है, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 1 घंटे का टाइम इसमें दिया गया है। और ये पहला क्वेश्चन आ गया, ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इन इंडिया कॉइन्स आर इश्यूड बाय। इंडिया में कॉइन्स कौन इश्यू करता है? तो जनाब, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपए का नोट, ₹1 का नोट एंड कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इश्यू करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की एक्सेप्टेड डेफिनेशन कौन सी है? तो एनी गुड विच इज कॉमनली यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, नहीं जी। फॉर गोल्ड, नहीं जी। बैंक, नहीं जी। आंसर होगा डी, एनी गुड विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्ड लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मनी की डेफिनेशन में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आंसर होगा डी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कह रहा है स्टॉक ऑफ मनी विद द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कह रहा है मनी कैन बी विड्रॉन एज एंड व्हेन नीडेड बाय द डिपॉजिटर इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो पहले लिखते हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आंसर होगा इसका बी। अब मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखो, जो गवर्नमेंट के पास मनी होता है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट एक मनी क्रिएटिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट का पैसा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। और इसमें लिखा है टर्म डिपॉजिट। ये जो टर्म डिपॉजिट वर्ड है, ये फिक्स डिपॉजिट होते हैं, एफडी बोलते हैं इनको, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है जी। और फिक्स डिपॉजिट का पैसा जब जरूरत हो तब डिपॉजिटर, इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट, वो विड्रॉ नहीं कर सकता। विड्रॉ नहीं हो सकता, वो जब मर्जी विड्रॉ नहीं हो सकता। ये बात गलत है। ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ऐसा हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं हो सकता। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना है। यहां पे कॉम्बैट वर्ड लिखा हुआ है। कॉम्बैट का वर्ड का मतलब है कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है। कह रहा है रेज द एसएलआर, लोअर द सीआरआर। ये तो गलत है बेटा। लोअर द एसएलआर एंड रेज द सीआरआर, ये बात भी गलत है। रेज बोथ सीआरआर एज वेल एज एसएलआर, ये सही कह रहा है बेटा। सी आंसर होगा इसका। दोनों को बढ़ा देंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके बनते हैं एलआरआर। एलआरआर मिलके बनता है। और जब एलआरआर को बढ़ाएंगे तो लोन की वैल्यू कम हो जाएगी। लोन की वैल्यू कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एमएस कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो देश के अंदर जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। जो इन्फ्लेशन है ना, महंगाई, वो भी कम हो जाएगी। ये मनी सप्लाई लिखा है, मनी सप्लाई। तो इसका आंसर होगा सी। अब देखिए, डी कह रहा है सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री डेट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। सही बात है। इश्यूज करेंसी, ये भी सही बात है। एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, तीनों बातें सही हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मनी। मनी के फॉर्म्स लिखने हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी। तो वो तो आप जानते हैं, मनी के 4 फॉर्म होते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 फॉर्म्स होते हैं मनी के। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी होता है एक तो। एक होता है क्रेडिट मनी। एक होता है आपका फिएट मनी। एक होता है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी। तो 4 फॉर्म्स होते हैं मनी के। ठीक है जी।
चलिए, बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल, मतलब वो तो थ्योरी के क्वेश्चंस है, वो आप कर ही लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतने, थैंक यू सो मच, नमस्ते।